हेलो दोस्तों, आप सभी साथियों का स्वागत है आरपी क्लासेस छपरा में। आज हम लोग कुछ मैथ के क्वेश्चन करने वाले हैं जो क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और 9th के से जो एग्जाम स्कूल में लिया जाता है उस एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ जो क्वेश्चन लिखा गया है इन सभी क्वेश्चनों को देखिए ध्यान से। ये सारे के सारे एक परिमेय संख्याएं हैं और इन परिमेय संख्याओं को कब शांत कहा जाता है, कब अशांत कहा जाता है, ये हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। शांत का मतलब हो गया कि जब इसका दशमलव रूप निकाला जाए तो पूर्ण रूप से यह जाके समाप्त हो जाए, और जो अशांत का मतलब हो गया कि जब इसका दशमलव रूप निकाला जाए तो ये संख्याएं लगातार आती जाए बार बार आने के कारण उन संख्याओं को हम लोग अशांत संख्या कहते हैं। जो संख्याएं एक निश्चित अंतराल के बाद जाके समाप्त हो जाती हैं उसे अशांत संख्या कहते हैं। तो यहाँ जो चार क्वेश्चन दिया गया है इन चारों क्वेश्चन को अगर शॉर्टकट में आपको पहचानना हो तब एक ट्रिक के माध्यम से पहचानना हो कि कौन शांत है और कौन अशांत है, तो इसे पहचानने के लिए हम लोग इस वीडियो में एक छोटा सा ट्रिक सीखने जा रहे हैं। उस ट्रिक को सीखने के लिए हमको एक छोटी सी बात याद रखनी होगी कि जिन संख्याओं के हर यानी नीचे बटा में जिन संख्याओं के बटा में 2 और 5 दोनों दिखाई दे उन संख्याओं को हम लोग शांत संख्याएं कहेंगे, और इन दोनों एक साथ संख्याएं नहीं दिखाई देंगी तो उस संख्या को हम लोग अशांत संख्या कहेंगे। यानी जहाँ पर नीचे 2 और 5 दोनों साथ में दिखाई दे उसे हम लोग शांत संख्या कहेंगे, और जहाँ पर ये दोनों साथ ना हो या फिर कोई और संख्या हो तो उस संख्या को हम लोग अशांत कहेंगे। तो देखिए यहाँ इस संख्या को अगर आप तोड़ने का प्रयास करें तो ये टूटेगा 1 गुने और 13, क्योंकि 13 से छोटी कोई संख्या नहीं होती, या फिर दो संख्याओं का गुणनफल कभी भी 13 नहीं हो सकता है, इसीलिए इसे तोड़ने पर 1 और 13 मिला है। इस कारण से हम लोग इसे अशांत कहेंगे। हमने यह बताया कि 2 और 5 होने पर ही संख्याएं शांत होती हैं, और यहाँ 2 और 5 में से कोई संख्या नहीं है या फिर दोनों साथ में होनी चाहिए, कोई एक भी रहेगा तो शांत नहीं माना जाएगा। और यहाँ पर गायब होने के कारण ये दोनों संख्याएं नहीं होने के कारण साथ में इस संख्या को हम लोग अशांत संख्या कहेंगे। नीचे वाली जो संख्या दी गई है उसे हम लोग ध्यान से देखते हैं। यहाँ जो संख्या दिया गया 7/20, इसके हर को हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे। तो इसे तोड़ेंगे तो ये 4 गुने यानी 4×5 = 20 होता है। इसे और तोड़ दिए तो 4 जो है वह 2 के पावर 2 लिखा सकता है, और ये 5 गुने हो सकता है, यानी 2 और 5 दोनों होने के कारण इस संख्या को हम लोग अशांत कहेंगे। इस संख्या को हम लोग शांत कहेंगे। जबकि यहाँ पर 2 और 5 नहीं होने के कारण इस संख्या को हम लोग अशांत कहेंगे। जब 2 और 5 हमें साथ में हर में नहीं दिखाई दे तो उसे अशांत कहा जाता है, और जब 2 और 5 दोनों दिखाई दे तो उसे शांत कहा जाता है। अब इसको ध्यान से देखिए, इसको अगर आप लोग तोड़ देते हैं तो ऊपर 13 दिया है तो 13 लिख देंगे, और 125 को हम लोग 3 व 5 गुने लिख सकते हैं, यानी तीनों 5 को आपस में गुना कराइएगा तो 125 होता है। अब यहाँ ध्यान से देखिए तो यहाँ 2 नहीं है, केवल 5 होने के कारण इसे शांत नहीं कहा जा सकता है। इसमें 5 के साथ साथ 2 भी होना चाहिए, 2 नहीं रहने के कारण इसे शांत नहीं मानेंगे। यह भी कौन सी संख्या होगी, तो अशांत संख्या होगी। उसी के साथ आते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरे क्वेश्चन को अगर हम तोड़ देंगे तो ये जो क्वेश्चन है नीचे हर जो देख रहे हैं यह हर जो है 14 है। 14 को तोड़ेंगे तो यह 2 और 7 में टूटेगा, और इसमें केवल 2 दिखाई दे रहा है, उसके साथ 7 है। 7 होने के लिए जरूरी नहीं है कि यह शांत होंगी, इसके साथ 5 होना ही होना चाहिए। अगर 5 नहीं है तो ये क्या होगा, अशांत संख्या होगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने शांत और अशांत दोनों को समझ लिया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस तरह के वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।